स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन सर की क्लास में। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, हम अपने विद्यालयों में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का गठन किस प्रकार करेंगे। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत विद्यालयों में हो चुकी है और जब भी विद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होती है तो हमें अपने विद्यालयों में कुछ समितियों का गठन करना पड़ता है। उन्हीं समितियों में से एक है हमारा इको क्लब। तो आज के वीडियो में हम यह महत्वपूर्ण जानकारी आप सबों के बीच लेकर आए हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि इको क्लब होता क्या है। तो इको क्लब के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा स्वैच्छिक समूह जिसमें छात्र और शिक्षक मिलकर पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए कार्य करते हैं, इको क्लब होता है। इको क्लब के जरिए छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना विकसित की जाती है। इस क्लब के गतिविधियों के द्वारा हम अपने विद्यालय के बच्चों में जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। इको क्लब न केवल पर्यावरण सुरक्षा के महत्व से हमें अवगत कराता है, बल्कि उन्हें प्रकृति से सीधे जुड़ने का अवसर भी प्रदान करता है, जिससे बच्चे एक जिम्मेदार नागरिक बनकर अपने आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। अब जानते हैं हम कि हम अपने विद्यालयों में इको क्लब का गठन किस प्रकार करेंगे। तो शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के तहत सभी सरकारी विद्यालय 1 से 5 और 1 से 8 में पहले से ही बाल संसद मौजूद है, जिसमें एक प्रधानमंत्री, एक उप प्रधानमंत्री के साथ 6 मंत्री और 6 उप मंत्री सहित कुल 14 सदस्य होते हैं। हमारे विद्यालयों में जो बाल संसद होती है उसमें प्रधानमंत्री, मंत्री और उप मंत्री को मिलाकर कुल 14 सदस्य होते हैं। तो इको क्लब बाल संसद की एक उप समिति होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि इको क्लब बाल संसद की एक उप समिति होती है। मतलब यह हुआ कि बाल संसद के जितने भी सदस्य हैं वे सभी के सभी इको क्लब के भी सदस्य होंगे। लेकिन बाल संसद में सदस्यों की संख्या 14 होती है, जबकि इको क्लब में सदस्यों की कुल संख्या 20 होती है। तो आइए जानते हैं अलग अलग प्रकार के विद्यालयों में इको क्लब के सदस्य किस प्रकार चुने जाएंगे। इको क्लब के प्रारूप पे बात करते हैं प्राथमिक विद्यालयों के लिए। तो किसी भी समिति को जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले उसके अध्यक्ष और सचिव का चयन किया जाता है। तो इको क्लब के अध्यक्ष के रूप में बाल संसद के जल और पर्यावरण मंत्री होंगे। जो भी बच्चा या जो भी छात्र या छात्रा आपके विद्यालय के बाल संसद के जल और पर्यावरण मंत्री होंगे वे इको क्लब के अध्यक्ष हो जाएंगे और सचिव के रूप में जल और पर्यावरण मंत्री, जल और पर्यावरण उप मंत्री हो जाएंगे। तो इस प्रकार अध्यक्ष और सचिव को चयन करने के बाद बाल संसद के जो 12 शेष सदस्य बचेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, उप शिक्षा मंत्री, पुस्तकालय मंत्री, उप पुस्तकालय मंत्री, सफाई मंत्री, उप सफाई मंत्री, खेल मंत्री, उप खेल मंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री और उप आपदा प्रबंधन मंत्री और उप आपदा प्रबंधन मंत्री, यह 12 लोग जो होंगे वे सदस्य के रूप में नामित होंगे। तो इस प्रकार 14 सदस्यीय बाल संसद इसमें शामिल हो गई। बाकी बचे 6 सदस्यों के लिए प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में अन्य 6 बच्चों का चयन किया जाएगा, जिसमें दिव्यांग बच्चे, पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के बच्चे, अभिवंचित समूह के बच्चे और लड़कियों की चयन समावेशी तरीके से किया जाएगा। इस प्रकार 14 सदस्यीय बाल संसद और 6 बच्चे प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में चुने गए और इस प्रकार कुल मिलाकर 20 सदस्यीय इको क्लब तैयार हो गया। यह प्राथमिक विद्यालयों के लिए है। इको क्लब के चयन के बाद, इको क्लब के गठन के बाद एचएम के द्वारा
विद्यालय के एक शिक्षक या शिक्षिका को नोडल शिक्षक के रूप में मनोनीत किया जाएगा। ये वैसे नोडल शिक्षक होंगे जो इको क्लब के गतिविधियों के संचालन में समन्वय स्थापित करेंगे। अब जानते हैं मध्य विद्यालयों के लिए इको क्लब का स्वरूप किस प्रकार होगा। तो मध्य विद्यालयों में भी इको क्लब का स्वरूप जो होगा वो बिल्कुल प्राथमिक विद्यालयों के जैसा ही होगा। मध्य विद्यालयों में भी बाल संसद होते हैं, तो बाल संसद के जो जल और पर्यावरण मंत्री होंगे वे इको क्लब के अध्यक्ष, और बाल संसद के जो जल और पर्यावरण उप मंत्री होंगे वे इको क्लब के सचिव के रूप में मनोनीत किए जाएंगे। बाकी बाल संसद के अन्य जो 12 सदस्य हैं, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, उप शिक्षा मंत्री, पुस्तकालय मंत्री, उप पुस्तकालय मंत्री, सफाई मंत्री, उप सफाई मंत्री, खेल मंत्री, उप खेल मंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री और उप आपदा प्रबंधन मंत्री, ये सभी 12 सदस्य के रूप में हो जाएंगे। बाकी बचे 6 बच्चों के लिए, 6 सदस्यों के लिए प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में अन्य 6 बच्चों का चयन किया जाएगा। इन 6 बच्चों में सभी समूहों से बच्चों का चयन किया जाएगा। लड़कियों की भागीदारी भी समान मात्रा में सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रकार मध्य विद्यालयों में 20 सदस्यीय इको क्लब का गठन आसानी से हो जाएगा। इसके बाद फिर एचएम के द्वारा एक शिक्षक को या एक शिक्षिका को नोडल शिक्षक के रूप में मनोनीत किया जाएगा। यदि आपका विद्यालय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक है, यानी आपके विद्यालय में अगर 9, 10 और 11, 12 की ही पढ़ाई होती है, तो वहां इको क्लब का गठन कुछ इस प्रकार करेंगे कि प्रधानाध्यापक नोडल शिक्षक के सहयोग से 9 से 12 तक के बच्चों में से 20 सक्रिय और मुखर बच्चों का चयन करेंगे। ये बच्चे लड़के और लड़कियां समान अनुपात में होंगे और इनका चयन समावेशी तरीके से किया जाएगा। इन्हीं 20 बच्चों में से एक को अध्यक्ष और एक को सचिव बनाया जाएगा, जबकि शेष बच्चे सदस्य के रूप में काम करेंगे। और इस प्रकार प्राथमिक विद्यालयों में, मध्य विद्यालयों में और उच्च माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इको क्लब का गठन आप आसानी से कर सकते हैं। हम आप सभी से एक विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि वीडियो देखने के साथ ही आप अपने विद्यालयों में इको क्लब का गठन जरूर कर लेंगे। इसके पहले आपदा प्रबंधन समिति का भी गठन करना है और बाल संसद मीना मंच का भी गठन हम लोगों को करना है। तो इसके लिए भी हमारे चैनल में वीडियो बना हुआ है। आप वीडियो देखकर आसानी से अपने विद्यालयों में बाल संसद, मीना मंच, इको क्लब, आपदा प्रबंधन समिति का गठन आसानी से कर सकते हैं। अब जानते हैं इको क्लब के संचालन के संदर्भ में कुछ आवश्यक बातें। तो इको क्लब के संचालन के संदर्भ में सबसे पहली बात यह है कि विद्यालय के एचएम इको क्लब के प्रभारी होंगे। इको क्लब के गतिविधियों को संचालित करने की समस्त जिम्मेवारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक की ही होगी। इको क्लब के लिए विद्यालय के एक शिक्षक या एक शिक्षिका को नोडल शिक्षक के रूप में नामित किया जाएगा, जिसकी चर्चा पहले भी की गई है। नोडल शिक्षक इको क्लब की गतिविधियों का समन्वय करेंगे। तो ध्यान से यह बात समझ जाइए, गतिविधि को संचालित करने की जिम्मेवारी जो होगी वो कंप्लीट रूप से प्रधानाध्यापक की होगी, क्योंकि वो उसके प्रभारी हैं। और गतिविधियों के संचालन के क्रम में जो समन्वय स्थापित करना होगा वह काम विद्यालय के नोडल शिक्षक की होगी। विद्यालय में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले सुरक्षित शनिवार के कार्यक्रम के साथ ही इको क्लब के कार्यक्रम जैसे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के कार्यक्रम और गतिविधियों को कराया जाएगा। इसके लिए अलग से कोई दिवस निर्धारित नहीं किया जाएगा, यानी कि सुरक्षित शनिवार के कार्यक्रम के साथ ही उसी दिन इको क्लब के भी गतिविधियों का क्रियान्वयन विद्यालय में करा दिया जाएगा। इको क्लब के लिए भी वार्षिक कैलेंडर है, उसके साथ प्रत्येक महीने में की जाने वाली गतिविधियों की भी चर्चा की गई है, जिसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। आप उसको देखेंगे। प्रत्येक माह में इको क्लब की कौन कौन सी गतिविधियां आपको अपने विद्यालय में करानी है। क्लब के गतिविधियों को संचालित करने के लिए विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग लिया जाएगा और विद्यालयों के बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति
जागरूक किया जाएगा। विभिन्न प्रकार के ऐसे मौके आते हैं, जैसे पृथ्वी दिवस आता है, जल दिवस आता है, विश्व पर्यावरण दिवस आता है। इस दिन पर विशेष रूप से हम बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता के लिए इको क्लब के द्वारा तरह तरह की गतिविधियां कराते रहेंगे। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के लिए वित्तीय प्रावधान, तो यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। इको क्लब के गठन, संचालन और गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार और संबंधित विभाग के तरफ से कुछ वित्तीय प्रावधान का भी उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है। प्राथमिक विद्यालयों के लिए 5,000 रुपये, मध्य विद्यालयों के लिए 15,000 रुपये, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 25,000 रुपये। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अपने विद्यालयों में हम इको क्लब का गठन किस प्रकार करेंगे, उसका स्वरूप किस प्रकार होगा, और इको क्लब के गठन के लिए वित्तीय प्रावधान क्या है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और यह जानकारी आपके लिए बहुत लाभप्रद रही होगी। निश्चित रूप से आप सभी अपने विद्यालयों में इको क्लब का गठन जरूर करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इस तरह की जानकारी से आप लगातार अपडेट होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।